तो हस्बैंड ने जो चीज़ देखी वो उनके वॉशरूम के दरवाजे के पीछे, दैट वाज ह्यूज, 2 to 3 feet long and big of course. अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। यार अब कुछ सवालात हैं जो हमारे फैंस ने सवाल भी किए हुए थे, कुछ मैं भूल जाऊंगा, कुछ तुझे याद हो तो याद दिलाइयो, क्योंकि वो सवालात तो भी पढ़ता है, जवाबात भी देता है। तो उन सवालात के जवाबात को अगर हम लाइव करें ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा। तो मैं एक सवाल तो मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब कि किसी एक दूसरे सवाल किया था कि ये डॉक्टर काशिफ की जो चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, ये चीज़ें कोई चिल्ला काटा था आपने या कोई ऐसी चीज़ की थी जिसके बाद से आपके पास आई हैं, या खुद व खुद आपके साथ अटैच्ड है? देखें, चिल्ला काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी ने और ने भी कहा था कि कहीं आप कोई जादू वादू तो नहीं करते। देखो, मेरे पास ना इतना टाइम है कि मैं चिल्ला काटूं, और ना मैं कोई जादूगर टाइप बंदा हूँ, ना मैं आमिल हूँ। हाँ, बचपन में वो जो एक इंसिडेंट हुआ था सरकटे वाला, वहीं से ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी, जो आज इतनी इस जगह पर आके पहुंची। लेकिन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर वक्त पाक रहता हूँ, अच्छी बात। वज़ू में रहता हूँ। जब आँख रात को खुलती है तो तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, मेरे मालिक का मुझ पे करम है। ना मैंने चिल्ला काटा है, ना मैंने जादू किया। अच्छा, देखो ये चीज़ तो है, हमारे साथ भी होती है कि कभी कभार हम नियत करके सोते नहीं, मैंने सुबह को फजर की नमाज़ पर उठना है, इशा की नमाज़ पढ़ ली है, बस सोना है सोना है सोना है, तहज्जुद भी पढ़ ली है, तहज्जुद भी उठना है। अगर आप इस तरह के अपने दिमाग में इंटेंशंस रखते हो तो ऐसे फील होता है जैसे आपको किसी ने पैर के यूं अंगूठे से उठाया है, आपको किसी ने, आपको जिस तरह तेरे को कान से पकड़ किसी ने वो तो यार किसी ने मुझे उठाया लिटरली। अगर यूँ समझो कि मेरे वालिद होते और मुझे अगर वो नमाज के लिए उठाते तो वो ऐसे ही उठाते, कान में, हाँ मतलब वहाँ होते ना अगर, अच्छा, तो वो वैसे जो है उठाते, या मुझे आवाज़ लगाते या हाथ थपथपाते, लेकिन वो इस तरह से उठाते। उन्होंने मेरा बाकायदा कान यूँ लग रहा है जैसे गाड़ी में चाबी डाल किसी ने एक नीचे घुमा दिया, मैं ओटी पे बैठ गया, मैंने कहा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भाई जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, वो 2 बाल कहाँ हैं? हाँ, आप लोग अगर इतनी ज़िद करेंगे और इतने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो वो 2 बाल मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। ना दिखाने का मकसद सिर्फ ये था, लास्ट टाइम मैंने जब मैं यहाँ से गया था तो मंडे या ट्यूसडे को मैंने वो 2 बाल निकाले थे, और मैंने अपने लाउंज के फ्लोर पर रखे, मैंने फ़ोटो लिए और मैंने फ़ोटो डिलीट कर दिए। मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, ये बाल मुझे दिए गए। ठीक है, हो सकता है वो मसला फिर हमारे साथ ना हो जाए, खुदा ना खास्ता आप लोगों में से किसी के साथ इशू हो जाए। आशी को मैं वो पिक ज़रूर भेजूंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं भाई, मुझे नहीं भेज साइड में रख ले भाई। तो उसको ना दिखाने का रीज़न सिर्फ ये है। लेकिन अगर कमेंट्स में आप लोगों ने इतने टक 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 बाल दिखाओ बाल दिखाओ बाल दिखाओ, दिखा दूंगा आपके अपने रिस्क पे। भाई वो जो 2 बाल थे, अगर आपने वो स्टोरी मिस की तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि काशिफ को इसके रूम में एक मोहतरमा नज़र आई थी, जिसने इम्तियाज़ वाली स्टोरी जो इम्तियाज़ के पास से आई थी, जो मैंने इम्तियाज़ को कहा था कि मेरा मैसेज कन्वे करना, तो वो मेरे पास आई थी। वो स्कैरी डॉग वाला जो हमारा व्लॉग है, वो मिस्टीरियस डॉग, यस। तो उसमें जो है वो बालों का जिक्र हुआ था कि वो बाल किस तरीके से इसको देकर गई थी। खैर, ये कुछ किस्से, कुछ सवालात हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से यार काशिफ, एक मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई। हमारी एक बहुत अच्छी फ़ैन है और लिसनर हैं, व्यूवर हैं हमारी, क्योंकि लोग अक्सर, ये जो मैं लिसनर्स नहीं कह रहा हूँ, कि लोग बहुत सारे हमारे चेहरे नहीं देखते हैं, लेकिन वो हेडफोन्स लगाकर सुन रहे, वो सारी स्टोरी सुन रहे हैं। चेहरे बहुत खौफनाक हो जाते हैं स्टोरीज की तरह इसके तो खैर, मैं बताने की बात ये कर रहा था कि उसने एक बड़ा अच्छा, बड़ा कमाल, उस बंदी ने एक ऑडियो भेजा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं अपने दूसरे वाले एडिटिंग स्टूडियो में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब सुनाता हूँ, क्योंकि उस बंदी ने ऑडियो मैसेज भेजा है।
क्या उसका नाम ले सकते हैं आप? जी। अच्छा। उस बंदी से मैंने कंसेंट ले लिया है और बंदी ने कहा है कि हाँ हाँ इट्स ओके, आप चला सकते हैं। अच्छा। तो वो भी मैं ईमेल पे तेरे को दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखो। और मैंने आपसे रिप्लाई पे लिया था, फिर मैंने इसको सना को भेजा भी था, तो खैर वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैसेज सुनाते हैं, बड़ा कमाल बंदी ने मैसेज भेजा यार, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप भी अगर इस तरह के मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, भले वो ऑडियो फॉर्मेट हो, भले वो वीडियो फॉर्मेट हो। एंड दिस इज़ द बेस्ट आइडिया, अगर आप ऑडियो भेजते हो, वीडियो भेजते हो, हम एज इट इज़ आपकी आवाज़ को चला सकते हैं, आपकी तस्वीर को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई हम भेज रहे हैं, लिख कर ईमेल कर देते हैं आपको, सो मेरे ख्याल से इतना टाइम शायद ना डॉक्टर साहब के पास है ना मेरे पास है, माजरत के साथ, क्योंकि ये स्टोरीज रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना, इसमें इतना टाइम चला जाता है। बिलीव मी कि जिन स्टोरीज इतनी बड़ी होती है हमारी, 45 मिनट की, 50 मिनट की, एक घंटे की, और आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों को पता नहीं कि हम उस वक्त किन किन सिचुएशंस से गुजर रहे होते हैं। लाइक आपके सामने एक एडिटेड प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है, आपको पता नहीं होता कि इस एडिटेड प्रोग्राम के बैक साइड स्टोरी क्या है, जो आशी फेस कर रहा है, जो मैं फेस कर रहा हूँ। अभी भी देखें ना, एक छोटा सा आपको किस्सा सुना देता हूँ, चलो ठीक है, और आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन खैर कुछ नज़र भी आती हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि अभी आप देखें यहाँ पे हम लोग अगर 45-50 मिनट का व्लॉग एडिट करते हैं, वो मतलब रिकॉर्ड करते हैं, तो हम पसीने में शिम हो जाते हैं, पूरी गर्मी होती है, हालांकि एसी चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है। उसके अलावा लाइट्स बंद हो जाती हैं, लाइट्स खुल जाती हैं, चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, बर्तन बजना शुरू हो जाते हैं, बच्चों की रोने आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता आप लोग ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। मैं और आशी बहुत क्लियर इन चीज़ों को सुनते हैं। और हमारी एक व्यूअर ने यहाँ की चीज़ें डिस्कस नहीं करते। अच्छा, सॉरी, अच्छा, हमारी एक व्यूअर ने बोला था कि डॉक्टर काशिफ जो है वो कैमरा में देख के बात क्यों नहीं करते। मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ। स्टोरीज़ मैं इस तरह से सुना रहा होता हूँ कि आशी भी सुने, आप लोग भी सुनो। और इतनी अच्छी प्यारी शक्ल तो अब है नहीं, बची नहीं है, रही नहीं है कि मैं आपके सामने इस तरह से दिखाऊँ, लेकिन बहुत कम ये कैमरा मेरे आयरस बर्दाश्त कर सकती है, नहीं बंद हो जाती है। अब तो कितनी बार बंद हो गई? अब तो इकलौती बच गई है। कितनी बार बंद हो गई है? एक तो ख़राब हो गई, हाँ, उसमें भी मैंने देखा 2 बार 3 बार बंद हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, 3 बार ये बंद हो चुकी है। तो चले, मेरे ख्याल से बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है, डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं मैसेज पर। चले, ओके। हाँ भाई, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई अभी हम अपने एडिटिंग सूट में आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्ब है, इको है, लेकिन और बच्चों का शोर वोर भी आएगा, तो डरिएगा मत, ये घर की आवाज़ें हैं। हाँ, ये क्योंकि ये उस स्टूडियो रूम से काफ़ी अंदर घर की तरफ है, हाँ, तो इसलिए। तो मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट करते हैं ऑडियो मैसेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ एंड आशी। मैंने कुछ दिन पहले ही बाय चांस आपका जो शो है वो देखना शुरू किया यूट्यूब पे, और मुझे डॉक्टर काशिफ को ये कहना है कि शायद आई एम अ फीमेल वर्जन ऑफ डॉक्टर काशिफ क्योंकि बचपन से मैं भी बहुत सारी चीज़ें देख और सुन रही हूँ, बहुत कुछ ऐसा, और बहुत कुछ जैसे आपके पास बहुत सारे किस्से कहानियाँ निकलते हैं, तो मेरे पास ही बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं। और अगर मैं किसी चैनल में देती हूँ तो लोग कहते हैं सब कुछ इसी के साथ होता है और यही सब कुछ देखती है, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी की कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जब कंप्यूटर्स नहीं थे उस ज़माने में, कॉमन नहीं थे, और मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं होते थे, तो आई वाज डूइंग माई PGD in IT। तो उस वक्त वो P4 के भी ज़माने से पहले, जब वो एक उसको क्या कहते हैं, वो कंप्यूटर होते थे डेस्कटॉप, वो खड़खड़ वाले, तो उसके ऊपर हम गूगल सर्च करते थे, कुछ भी मुझे चाहिए होता था। तब से मेरी वो बहुत ज़्यादा वो एक बन गई हैबिट सर्च करने की। तो मैंने इतने सालों में, पिछले 20 सालों में यही देखा और बहुत सारा इस बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों में ये साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और कुछ लोगों में ये होती हैं हमारे इंसेस्टर्स की तरफ से, यानी हमारे जो नाना दादा परनानी नानी, कुछ हमारी वो उसमें चलती आ रही होती हैं जनरेशन्स में, कुछ जीन्स में होती हैं, कुछ चीज़ों, जैसे आपने वो एक किस्सा बताया था, वो उसका एक विच का, जिसमें वो उसकी चोटी काट दी गई थी और वो अपने पास रखी हुई थी, आपके दादा पर दादा ने, नाना नानी किसने, आई एम सॉरी मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तो मैंने
ये समझा, मुझे समझ आई, क्योंकि मैं भी कुछ अर्सा पहले तक मुझे ये चीज़ बहुत लगने लग गई थी कि मुझे ये चीज़ बहुत सारी कुछ चीज़ें अपनी नानी की तरफ से मिली हैं, और कुछ नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग दूसरी डायमेंशंस में देख सकते हैं। कुछ लोग फ़ील ज़्यादा कर सकते हैं, और जो लोग कहते हैं कि कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें ये सब होता है, नहीं, बल्कि ये लोग जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे एक दफ़ा मेरी हस्बैंड से बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती, तुम्हें क्यों आती या तुम्हें क्यों सुनाई देती। तो मैंने कहा कि जिस बंदे को नॉर्मल इंसान की नॉर्मल आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसकी नॉर्मल कंडीशन नज़र नहीं आती, स्ट्रेट डायमेंशन में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो दिखाई और सुनाई नहीं देती, उस बंदे को अदर डायमेंशंस की चीज़ें सुनाई और दिखाई कैसे दे सकती हैं। सो जोक्स अपार्ट, बट ये सच है। आई बिलीव इन कि इंसान की सेंसिटिविटी का एक लेवल होता है, और वो जिसमें होता है वो उतने ही डायमेंशंस में मूव कर सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, ऑफ कोर्स गिफ्टेड बाय गॉड। अच्छा, अब आज मैं बहुत दिनों से आपको वॉइस नोट भेजने का सोच रही थी, लेकिन अभी आज कुछ ऐसा हुआ कि जिसके लिए मैं मजबूर हो गई आपसे बात करने के लिए, और वो मैं कोशिश करती हूँ इन शॉर्ट में आपको किस्सा बताऊँ। आई लिव ऑन रेंट इन अ ब्यूटीफुल सोसाइटी ऑफ लाहौर। तो आई हैव अ पोर्शन जिसमें 3 बेड हैं और 2 बेडरूम्स जो हैं वो खाली रहते हैं। आई लिव विद माई हस्बैंड। अब जैसे कि आजकल हस्बैंड घर पे हैं और सब, अब हमारा ये सिस्टम है कि हम लोगों ने 2 बेडरूम्स ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। एक बेडरूम का जो ड्रेसिंग रूम और सब वॉशरूम है वो हस्बैंड के कब्ज़े में, एक मेरे कब्ज़े में, इस तरह से, ताकि हम लोग की जो चीज़ें एक्सेसरीज़ वगैरह हैं वो ईज़िली अपने अपने यूज़ के हिसाब से तो हम लोग उसको प्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड जो कि बेडरूम का जो वॉशरूम है और अपनी कबर्ड जो यूज़ करते हैं वो उनकी हमारे जो मेन एंट्रेंस है अपर पोर्शन की, स्टेयर से जो ऊपर आते हैं और फिर लाउंज में दरवाज़ा खुलता है, उसी स्टार्ट में उनका वो रूम है। तो वॉशरूम वो यूज़ करते हैं, बेडरूम तो हमारा यही यूज़ होता है, मेन मास्टर बेडरूम। अब हुआ ये कि आज मेड के जाने के कोई 1 घंटे के बाद वो काम वगैरह करके चली गई। हस्बैंड वॉशरूम में गए तो ही सॉ अ थिंग, और वो चीज़ देखी जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती, बट चले मैं करती हूँ। आपने नाम सुना होगा कोमोडो ड्रैगन का। ये वही चीज़ है जिसके बारे में आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि आपने अपने घर में एक को मारा था और फिर 15-20 आपको यहाँ नज़र आई और फिर आपने वो दुआ पढ़ी, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और ये दुआ मैंने पहली बार उसी वीडियो में किसी से सुनी, और मैंने आपसे कमेंट में भी पूछा था कि मुझे बताइए ये क्या दुआ है। आपने लिख के बताई। फिर मैंने इसको सर्च किया और मैंने उसका वो एक स्क्रीनशॉट भी रखा और फिर मैंने उसको याद किया। तो हुआ ये कि वो चीज़ जो उनको नज़र आई उसका साइज़ नॉर्मल नहीं था, बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड वी बोथ फ्रीक आउट फ्रॉम दिस थिंग। तो मैं तो इतना ज़्यादा हूँ कि मैं नाम भी नहीं लेती अब तक आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं अपने दरवाज़े खिड़कियाँ जितना हो सकता है मैं बंद रखती हूँ, चाहे सफोकेशन से मर जाऊँ मैं, लेकिन उस चीज़ का वो जो एक होता है वो मैं नहीं कर सकती हैंडल। तो हस्बैंड ने जो चीज़ देखी वो उनके वॉशरूम के दरवाज़े के पीछे, दैट वाज ह्यूज, 2 to 3 feet लॉन्ग एंड बिग ऑफ कोर्स। और मैं उनकी आवाज़ें सुन के जब बाहर आई तो आई सेंट हिम टू कॉल द गार्ड। तो खैर वो गार्ड्स को बुलवा के लेकर आए और उन्होंने गार्ड्स ने किसी तरह उसको, अच्छा जब तक वो गार्ड को बुलाने गए हैं वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अच्छा वो चीज़ बाहर ना आ जाए। और मैं बाहर आई एम हैविंग अ फीवर और मैं उस वक्त आराम करना चाह रही थी, बट वो थोड़ा रेस्टलेस हो गया और मैं बाहर अपने बेडरूम के बाहर खड़ी होकर तो मैं वो दुआ पढ़ने लग गई जो मैंने आपकी वीडियो से कुछ दिन पहले सीखी थी। और मैं ये दुआ
रिसाइट करने लग गई, पढ़ती गई, क्योंकि मुझे वो आपका इंसिडेंट याद था। मुझे ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है, ना डोर्स के नीचे से, ना कहीं विंडोज़ से, वो कैसे अंदर आ सकती है। बहरहाल मैं वो पढ़ती गई, फिर गार्ड्स आए, उन्होंने उसको मारा, उसको लेके गए, और फिर एक और गार्ड से फिर वॉशरूम वगैरह धुलवाया, जो भी वो सारा कुछ हो गया। और मैं कितने घंटे तक शिवर करती, इनफैक्ट अभी भी वो मुझसे नहीं हज़म हो रही है बात। और फिर खैर हस्बैंड जो है फिर शावर वगैरह लेके जब आए फाइनली बेडरूम में, हम लोगों ने बात की इस टॉपिक के बारे में, तो हमने यही डिस्कस किया कि ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। हाउ इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर हिम टू कम इनसाइड, क्योंकि एक तो अपर पोर्शन स्टेयर्स इस तरह की कि वो बहुत स्लिपरी और स्लाइनी टाइल्स होती हैं, आपको पता है आजकल घरों में, वो इतनी सारी चढ़कर ऊपर आ गए किसी तरह। ओके, मेरे लाउंज का दरवाज़ा बंद होता है, ओके फ़ाइन, 3 दरवाज़े, लाउंज का, बेडरूम का और वॉशरूम का, तीनों दरवाज़ों को क्रॉस करके उनके नीचे आपको पता है 1 और मैक्सिमम 2 तो नहीं 1.5 शायद इंचेस का गैप होता है दरवाजे और फ्लोर के दरमियान। वहाँ से वो इतनी बड़ी, इतनी मोटी, ह्यूज चीज़ वो अंदर आई 3 दरवाजे से और वहाँ गई। दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट ओके समहाउ अगर उसने मैनेज कर भी लिया कि वो अंदर आ गई सीढ़ियाँ चढ़कर क्रॉल करके किसी तरह, तो वो उसके अंदर कैसे गई वॉशरूम के अंदर? 3 दरवाजे बंद थे। तो ये चीज़ वी बोथ फ्रीक्ड आउट। तो मैं तो अभी भी इस वक्त बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा और है, जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, तो बैटरी हमारी बंद हो चुकी थी, बैटरी हमने लगाई है, बैटरी रिप्लेस की है, और अभी मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पीछे कर रहा था, तो एक जादू हो चुका है। ये हमने लाइट चेंज की है, ये देख रहे हैं, ये लाइट ऊपर से आके गिरी है। सना, ये मेरे सर से बची है यूँ, और यूँ आके यूँ गिरी है, ये गई। इसका खर्चा सना आप देंगे। सना खर्चा दीजिए मत दीजिए, पर दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं वो कुछ डोनेशन देते हैं। हमारे व्यूवर्स शायद इन स्टोरीज़ को फेक समझते हैं, ये हमारे ऊपर गिरी है और ये हम बच गए हैं, हमारा सर बच गया है, हमारा मुंह बच गया है। लाइट कैसे लग रही है देख, अभी तो देख, यही साइड रखे, कितना कमाल लग रहा है यार। ऐसे ही रख दो भाई, और मैं इसको ऐसे निशानी के तौर पे लेके बैठ जाता। चलो भाई, लाइट को थोड़ा सा जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद सना की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। ओके, हाँ भाई, तो वेलकम बैक, और सना की स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं। लाइट अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हो गई है, थोड़ा टेप वेप लगा के जुगाड़ कर लिया हमने। सना ऐसे नहीं, सना आपका कसूर ही, सारा कसूर। चले भाई, स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं। तो मैं तो अभी भी इस वक्त बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा और है, जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई एम रियली हैविंग अ गूज बम्स सिंस देन। दोपहर की बात है ये, तो मुझे लगा ये मुझे आपसे बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। और मैं भी आपकी तरह, क्योंकि इतना कुछ होता था मेरे साथ, तो मैं भी अपने आप का हिसार करके रखना शुरू किया मैंने कुछ सालों से ना, कुछ ही रिसेंटली कुछ सालों से, पहले नहीं करती थी तो, पर मैंने करना शुरू किया है। आयतल कुर्सी का हिसार रखती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वॉशरूम आने जाने की दुआ डेफिनेटली। तो ये चीज़ मैं बड़ी हैरान हुई जब मैं उस दिन आपका वो सुन रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो सुनी है, मुझे नहीं पता वो कितनी पुरानी है और कब से अपलोड हुई है, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बिल्कुल न्यू थी। जब फर्स्ट वीडियो बाय चांस मेरे सामने आ गई और मैंने टॉपिक देख के उसको सुनना शुरू किया, तो फिर वो तो मैं एडिक्टेड हूँ ऐसी चीज़ों की, और फिर मैंने सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ किसके साथ कहाँ क्या होता है। बिकॉज़ आई बिलीव इन कि ऐसा कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों के साथ होती हैं ये चीज़ें। और सुनने वाले जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इट्स बेटर टू नॉट लिसन दैट। अगर आपने इतना बुरा भला बोलना है या कहना, तो आप मत सुने, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप आज़ाद है यूट्यूब में कहीं भी फिरने पे। तो इस चैनल को लोगों के लिए रहने दें जो बिलीव करते हैं, जो सर्च करते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, और जो समझते हैं कि वाकई ये चीज़ें होती हैं और कुछ लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं। और होती, वैसे मेरा ख़्याल है, एक पर्सनल मेरा एक आई बिलीव इन कि मेरा ख़्याल है ये चीज़ें सबके साथ होती हैं,
But most of the people ignore that. They just ignore that because they don't want to face that fear. जैसे वो कबूतर को देख के बिल्ली आंखें बंद कर लेती है और लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट उनकी आंखों के सामने भी चीज़ें होती हैं बट दे से कि नहीं हुआ. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी फैमिलीज़ में, अपने फैमिलीज़ में होते हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारे कोई सिबलिंग्स हो जाएं, कोई भी हो जाए, हमारे फ्रेंड्स हो जाएं, तो ऐसा होता है. तो बट इट डज़ंट मीन कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती वो वजूद नहीं रखती. बिकॉज़ ये मैं उन ऑडियंस को कहना चाहती हूँ, आप ही डेफिनेटली अगर आप खुद ही कहीं बताएंगे तो मैं चूँकि लिखती हूँ हॉरर फिक्शन तो उसके लिए मैं रिसर्च बहुत करती हूँ. तो रिसेंटली अभी मेरा एक नावल पब्लिश हुआ एक डाइजेस्ट में, उर्दू डाइजेस्ट में पाकिस्तानी. उसका एक पार्ट पब्लिश हुआ, दूसरा भी होना है. और मैंने उस पार्ट में मेंशन किया है, लोगों को ये बताया है कि साइंटिफिकली चूँकि जो इंसान होता है, हम लोगों की देखने की जो कैपेसिटी होती है इंसानों की, वो एक मखसूस कैपेसिटी होती है जैसे कि हम लोगों को पता है, और जानवरों की भी मखसूस कैपेसिटी होती है. तो और हम ऐसे ही देख सकते हैं, अगर ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ उनके लिए, आपको तो पता होगा, आप डॉक्टर हैं, शायद आपने पढ़ा हो ये, कि जो हमारी देखने की कैपेसिटी होती है वो इस तरह से होती है कि जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट उससे टकरा के हमारी आँखों में पड़ती है, जिससे हमें वो चीज़ विजिबल होती है और हम उस चीज़ को देख सकते हैं. अब उस लाइट का और उस विज़न का क्या मेजरमेंट्स हैं, हम उसको कैसे माप सकते हैं? लीटर से नापा जाता है लिक्विड को, और सॉलिड को केजी से नापा जाता है. इसी तरह ये जो आईसाइट होती है, आईसाइट को भी नैनोमीटर से नापा जाता है. अब उनकी वेवलेंथ क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है जो हम देख सकते हैं. अब डॉग्स जो हैं, डॉग्स और कुछ और जानवर, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो ज़्यादा देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर से ज़्यादा, राइट. यानी कि जो चीज़ें 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की रेंज में आती हैं और जो 400 नैनोमीटर से कम रेंज में आती हैं और जिनका देखना इंसानी आँख से मुमकिन नहीं है, उनके लिए फिर आपको पता है हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और इस तरह की चीज़ें हम लोग उनकी मदद लेते हैं, राइट. अब डॉग जो हैं उनमें इंसानों से 100 ज़्यादा नैनोमीटर देखने की कैपेसिटी होती है, राइट. तो डॉग्स जो हैं इसलिए वो चीज़ें देख लेते हैं, हमसे 100 नैनोमीटर ज़्यादा देख सकते हैं, इसलिए वो कुछ ऐसी चीज़ों को देख के भौंक सकते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं. जैसे वो डॉग वाला आपका एक किस्सा था. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं ना नहीं होता, इनकार करते हैं, तो बस उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हर वो चीज़ जो वजूद रखती है ज़रूरी नहीं कि इंसानी आँख से देखी जा सके. तो ये साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज़ है, ये कोई मिथ नहीं है, ठीक है, कि हमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसे कैसे नज़र आ रही है, उसे नज़र नहीं आ रही, हमें कैसे नज़र आ रही. तो ये तो है कि अगर हमारी कायनात में इतनी चीज़ें जो हम नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वजूद नहीं रखती. तो बस अच्छा, मैंने आपको ये बताना था कि आपका वो मैंने एक तो बताई हुई आयत, थैंक यू सो मच कि आपकी वीडियो की तवस्सुत से मुझे वो मिली और मैंने वो पढ़ी भी, और खैर उस चीज़ से छुटकारा मिला. अब आगे अल्लाह खैर करे. आई होप कि मैं आपसे फिर कभी कुछ और शेयर करूँगी. बाकी आई लाइक योर वीडियोस, आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मज़ीद फिर बातें करूँगी. बहुत लंबी हो गई है मेरी ऑडियो, आप बोर हो गए होंगे, बट थैंक यू सो मच सुनने के लिए. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. वेल थैंक यू वेरी मच सना, आपने जो मैसेज किया, बिलीव मी, हम क्या, मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी बोर नहीं हुए होंगे, और बहुत कमाल आपने डिफ़ाइन किया, बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की हैं. अब इसके हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने बीच में पिन पॉइंट करके बताई हैं, तो वो आपको डॉक्टर साहब समझा देते हैं. जी डॉक्टर साहब. देखिए, जैसे आपने डॉग्स की बात की, तो डॉग्स हमसे 100 नैनोमीटर्स आगे देखते हैं. इसी तरह डंकीज़ हैं, वो भी हमसे आगे देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जब वो अपनी आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं तो वो भी कोई चीज़ देखते हैं, तो वो उस वक्त वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं. मतलब डोंकीज़ एंड डॉग्स ये ज़्यादा देख सकते हैं. हाँ, एक और चीज़ है, और वो है बिल्ली. बिल्ली के रूप में वो आ सकते हैं, ठीक है. अच्छा. चौथी चीज़ है लिजर्ड या कोमोडो ड्रैगन, जो ये कह रही हैं. बेसिकली कोमोडो ड्रैगन लिजर्ड की एक टाइप है जो कि बहुत बड़ी होती है, ठीक. समझ गया. हाँ.
लिजर्ड्स, और इसमें मैं आपको एक मज़े का किस्सा बताता हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो मैंने एक एपिसोड में बताया था कि मैंने एक लिजर्ड मारी थी और मेरे फिर नीचे ये सारी चीज़ें हो गई, ज़मीन पे भी और छत पे भी। उसके बाद एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैंने आपसे शेयर नहीं की। अच्छा, थोड़ा सा माइक के करीब रह के बोले, क्योंकि यहाँ पे रूम में इको है थोड़ा सा। ठीक है। मैंने एक चीज़ उसके बाद मेरे साथ हुई कि मुझे किसी ने कहा, वो एक नॉर्मल इंसान था, वीडियो देखी उसने और फिर मेरे ही सर्कल का कोई बंदा था, उसने मुझे कहा यार डॉक्टर काशिफ, आप जब किसी ऐसी चीज़ को अपने घर में पाएँ और आप अगर मारने का इरादा रखते हैं तो उससे आप पहले बात करें कि अगर तुम जानवर हो तो मैं तुम्हें मारने लगा हूँ, अगर तुम कोई और मखलूक हो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं देना चाहता। ये मेरी गलती थी कि मैंने इस तरह से नहीं किया और मैंने उस छिपकली को मार दिया था। शायद अगर मैं उससे बात करता तो वो चीज़ वहाँ से चली जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने उसे मार दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब वो जो कोमोडोर था जो इन्होंने देखा था, अगर वो इस तरह की कोई मखलूक अगर नेक्स्ट टाइम देखें तो मारने से पहले आप उसको बोलें कि अगर तुम जानवर हो तो मैं तुम्हें मारने लगा हूँ क्योंकि तुम नुकसान की नीयत से आए हो, अगर तुम कोई और क्रिएचर हो तो फिर चले जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देना चाहता, नहीं तुम हमें कोई नुकसान पहुँचाओ। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज की स्टोरी बहुत लंबी हो गई है और मुझे ये ऑडियो बिलीव मी सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर काशिफ जैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और वो इतना दिल गुर्दा रखते हैं कि वो अपनी स्टोरीज़ यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सना, और प्लीज़ हमें अपनी स्टोरीज़ अगर इस तरीके से डॉक्टर काशिफ की तरह अगर आपके साथ भी कुछ चीज़ होती हैं तो हमें ज़रूर भेजा करें, हमें बहुत खुशी होगी और हम बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुए। कोई और मैसेज जाएंगे सर? खुश रहें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तमाम व्यूवर्स जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच लिसनिंग के लिए और व्यू करने के लिए, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग आशी डेली व्लॉग्स और ये जो जिन स्टोरीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमें पसंद करेंगे तो हम लोग इसको कैरी ऑन करते जाएंगे। अगर आप लोग ऑफ कोर्स जिस वक्त आप लोग बोर हो जाएंगे तो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो कीप सपोर्टिंग और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक में हमेशा कहता हूँ हर जगह पे इसको शेयर करें ताकि हमें कुछ बूस्ट मिले और हम दिल गुर्दा लगाकर आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज़ और लेकर आएँ। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें रिकॉर्डिंग के दौरान एक्सपीरियंस भी करते हैं। देखिए मेरे साथ जो होता है मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है, लेकिन इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ये मुफ्त में मारा जाता है मेरे चक्रों में। आज भी इसका या तो सर टूटता या मेरा टूटता, लेकिन अल्लाह ने हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा, अल्लाह ने करम किया कि वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं गिरी। वैसे एक चीज़ बताऊँ, अब याद है पिछली स्टोरी भी शायद हुआ था, मैं बहुत अपसेट था ना किन चीज़ों की वजह से, और उसमें डॉक्टर काशिफ ने मेरी हेल्प भी की थी, लेकिन अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और अब मतलब मुझे भी शायद ऐसे लग रहा है कि हाँ कोई मसला नहीं है, मेरे साथ कोई है जो मेरी हेल्प करने के लिए बैठा है यहाँ पर। तो मतलब पता ना कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं, हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। अगर आपके पास ऐसा कोई मसला हो रहा है, देखिए हम लोग आपको एक ज़र्रे किस्म का बचा नहीं सकते, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। हाँ हो सकता है कहीं से कुछ सपोर्ट कर दे डॉक्टर काशिफ, लेकिन फिर मैं बताऊँगा मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई ताबीज़ कंडी नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ। और शायद अगर वो चीज़ें मुझसे मिलना चाहें, जिसके पास भी मुझसे आके मिले, जिसके साथ कोई मसला है मुझसे आके मिले, मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूँ। सवाल दिमाग में मेरे ये आया था कि वो नहीं अक्सर आप किसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, एक बकरा जो है वो सदका कर दो। बकवास है, हाँ वो शैतानी काम है सारे। अच्छा, नहीं पढ़ो उन चक्रों में। तो वैसे भी मतलब सदका खैरात तो वैसे ही दे दे, गरीबों को खिलाओ यार। हाँ हाँ, अल्लाह से सौदा करो, सदका दो, हाँ, ज़कात दो, बेहतरीन काम है। और बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना। चले जी, फिर मेरे ख्याल से मिलेंगे नए व्लॉग में, नए पॉडकास्ट का। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर काशिफ जय हो, बच गया तू। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।